किया गया और वो उसके बाद उसका मर्डर किया गया जो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रैंगुलेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन क्लियर कट ये है कि दिस इज ए केस ऑफ मर्डर एंड नॉट ऑफ सुसाइड। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ भिवानी इज मोर ऑथेंटिक। पीजीआई की रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर डेलिबरेटली या इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है, या ओवरसाइट की वजह से, जल्दबाजी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर रखी हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। मैं इस पर रिलाई करूँगा, इस पर नहीं करूँगा। उसके सुसाइड नोट के बारे में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, सुसाइड नोट नहीं है वो। इट्स ए जनरल राइटिंग अगर लिखी भी है, असल में तो मैं यही नहीं मानता उसके रनिंग एंड को देख के कि ये उसकी लिखी हुई है, और अगर उसकी लिखी भी हुई है तो वो डेथ के लिए नहीं, वो इंडिकेट करती है कहीं जाने की, ओके, पर्टिकुलरली डेथ पे नहीं करती। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर ये सीरियसली हरियाणा पुलिस ही करती है, सीबीआई करती है, निकाल के लेके आती है, और बहुत ही कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें हमारी प्रिजम्पशन सारी अलग हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज इसके अंदर जो सिनेरियो है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि इस लड़की के साथ स्ट्रेंगुलेट करने के लिए उसको मारा गया। दोबारा एक बार, स्ट्रेंगुलेशन, इनकी डेथ जो है वो स्ट्रेंगुलेशन से हो सकती है। गला दबा के, गले को किसी कैसे से दबा के, किसी भी कपड़े से, किसी रस्सी से, किसी चीज़ से, जब उन्होंने रेप किया, रेप करने के बाद उसका मर्डर किया, वो गला दबा के, इसलिए नेक नष्ट की गई है। अब नेक के अंदर सबसे पहला होता है हाइड बोन होती है, वो टूटती है, जैसे ही आप स्ट्रेंगुलेट करते हैं वो टूटती है। अंडरलाइन स्ट्रक्चर सारे गायब। वो जानवरों ने हड्डियों को तो चबा लिया, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू को, सॉफ्ट पोर्शंस को नहीं खाया। किडनी मिसिंग, किडनी लेफ्ट मिसिंग, स्प्लीन मिसिंग। ये कैसे मिसिंग है? इन्होंने तो उसके पीसेस भेजे। का जो केस है वो उजागर हुआ था 13 तारीख को। जी, मैं बहुत रिफ्रेन कर रहा था इसमें कुछ बोलने से, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके बाद मेरे को एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अवेलेबल हुई, मौके की कुछ फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हुई, उसका जो तथाकथित सुसाइड नोट है वो अवेलेबल हुआ, और उसकी एडमिटेड हैंडराइटिंग का जो रजिस्टर है वो अवेलेबल हुआ। मैंने, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो हो गया था, तो मेरी भी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या है। जी, तो मैंने इसको बहुत गहनता से इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं पढ़ता चला गया ये क्लियर होता चला गया कि पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन तो की ही नहीं। अच्छा, कहीं से शुरुआत से लेके अब तक इन्वेस्टिगेशन नाम पे कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जब भी कोई क्राइम होता है, आपको पता चल गई डेड बॉडी की लोकेशन, वहाँ पुलिस जाती है, सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया जाता है। जी, उस जगह को चारों तरफ से घेराबंदी होती है, वहाँ हमारी फोरेंसिक की टीम जाती है, वहाँ से इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो भी कलेक्ट कर सकती है वो कलेक्ट करती है, उनको आईओ को सौंपती है। जी, कि ये चीज़ें यहाँ मिली हैं, ये आप रखिए। वो बॉडी को एग्जामिन करती है, सारी चीज़ें देखती है। जी, सीन ऑफ क्राइम को यहाँ प्रिजर्व ही नहीं किया गया, और लाखों आदमी घूम रहे। हाँ, वो नष्ट हो गए, जो सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। इन्होंने सीन ऑफ क्राइम पे ये बताया कि डेड बॉडी वहाँ पे इस हालत में पड़ी हुई थी, उस पर मिट्टी लगी हुई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें झाड़ियों के अंदर बालों में वो फंसे हुए थे, जबकि उसकी फ़ोटो देख के ये क्लियर लगता है कि गर्दन से ऊपर के हिस्से को ही सिर्फ नुकसान पहुँचा है, उससे नीचे की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, क्या हमारे यहाँ के जो स्कैवेंजिंग एनिमल्स हैं वो इतने समझदार हो गए कि वो सिर्फ गर्दन से ऊपर का हिस्सा खाएंगे, नीचे वाले को टच भी नहीं करेंगे, उसके कपड़ों के ऊपर भी पंजों के निशान नहीं लगेंगे, वो फाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि अगर इनकी बात मान ली जाए कि ये वो पॉइजनिंग का केस था, तो पॉइजन का इफेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, फिर उसके बाद इसी फिगर से लेकर ऑर्गन्स तक जाता है। ओके, उसकी लेग्स,
उसकी थाइज, उसके हिप्स, इन तीनों पे पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। हमारे यहाँ गिद्ध है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। हायनाज, हाँ आदमियों में तो बहुत है, हायनाज नहीं है। उस इलाके में गीदड़ हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं जी। अब वो कुत्ते की और गीदड़ की वो होती है कि वो सॉफ्ट फ्लैश को खाए। हाँ, मैं भी सोच रहा था इस एंगल से कि मतलब यहाँ तो सबसे हार्ड मांस है, हार्डेस्ट, और वो भी गर्दन का। अगर चॉइस मिले तो यहीं से खाएंगे लोग, वो इसी जगह से खाएं, लेकिन उस जगह को तो टच ही नहीं किया वो। ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर ये है कि उनके अंदर कहीं किसी ने किसी को टच नहीं किया हुआ। पैर भी यों के यों है, थाइस भी यों के यों है, हिप्स भी यों के यों है, गर्दन से नीचे बिल्कुल साफ, मिट्टी तक नहीं लगी हुई उसके कपड़ों पे। अच्छा, जबकि वो खेत में थी, खेत में पड़ी थी, ऊपर बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे कौन से समझदार कुत्ते थे जिन्होंने कहा कि नहीं बने, इसकी बॉडी खराब नहीं करनी, सिर्फ ऊपर से खा उसका मुंह खा। अब इसके अंदर भिवानी वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जी, मैं कहता हूँ दैट वाज द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और वो पीजीआई वाली से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक, पीजीआई से ज्यादा बेटर है। उसके अंदर अब जो इन्होंने कह दिया यहाँ पे कि रेत नहीं है, इन लाइंस को पढ़ें। येलो कलर सलवार फाउंड टॉर्न, फटी हुई मिली। द सलवार एट एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट एंड नाड़ा फाउंड ओपन, intact in situ with struggle signs appreciated over the salwar and hip color. स्ट्रगल साइंस से, जैसे वो रोक रही हो, कोई जबरदस्ती उतार रहा हो, वो स्ट्रगल साइंस कैसे आ गई? नाड़ा कैसे खुला रह गया? या तो डेथ के बाद किसी ने पहनाई है, या उससे पहले उतार दी। अब जब वो उसकी डेथ हो चुकी, वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती, तो हमारे पास सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये जानने के लिए उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल है कि हाँ, उसके साथ जहर खाने वाला आदमी अपना नाड़ा खोल कर नहीं लेगा। शी इज ए लेडी, आदमी तो फिर भी हो जाए, एक लेडी इस तरीके से सड़क अपने उसमें, हाँ वो मतलब अपना नाड़ा खोल के किस लिए जाए वहाँ, किस लिए लेटेगी? अगर उसने जहर खाने के बाद इरिटेशन भी हो रही है तो गले पे, गर्दन पे, इस जगह होगी, वो इसी से वो करेगी, पलटा इधर उधर पलटेगी, वो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। फिर वो वहाँ गई है, अगर चलो पहली चीज़ तो अगर उसने जहर ही खाना था तो अपने घर पे खा सकती थी, उसको इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। खेतों में क्यों गई वो वहाँ, जहाँ पे वो देखी जा सकती थी, 10 आदमी आते जाते देख सकते थे उसको। आमतौर पे कोई लड़की जहर खाती है, वो घर चूज कर सिक्लूडेड एरिया, मतलब जहाँ पे वो अपनी प्राइवेसी में हो। उसके बाद अगर उसने वहाँ जहर खाया है तो वो जहर की शीशी मिलेगी, हाँ, कोई रैपर मिलेगा, कोई कागज़ मिलेगा जिसके अंदर उसने पीस रखी है। अगर गोलियाँ खाई हैं तो उसको गटकने के लिए पानी की बॉटल्स मिलेंगी कोई। जो सीन ऑफ क्राइम दिखाई दे रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उसकी जूतियाँ पड़ी हुई हैं उतरी हुई साइड पे, एक वो भी जैसे उसने उतार के वहाँ फेंक दी। फिर मुझे पता नहीं उस चीज़ का, लेकिन मुझे बताया गया है कि वहाँ 3 शराब की बोतल मिली है और गाड़ी के निशान मिले हैं। ये मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ना देखे और ना मेरे को ऐसी कोई हुई, मुझे कुछ बताया गया। अगर ऐसा है तो ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था पुलिस के लिए कि वो गाड़ी के निशान किसके थे, कौन सी गाड़ी के थे, कहाँ से। आप सबसे पहला पुलिस का काम ये था वहाँ जाते ही मोबाइल टावर्स की डंप उठाते, उस एरिया तो होंगे उन्होंने, उस एरिया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इंटरोगेट क्यों नहीं किया? जिन लोगों का उस एरिया में उस टाइम में मोबाइल एक्टिव था उन सबको बुलाते, उनसे पूछताछ करते, वहाँ जो गाड़ी के निशान मिले हैं उसके टायर मार्क्स उठाते, उनकी गाड़ियाँ वेरीफाई करते, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी को आप केमिकल एग्जामिनेशन करते, उनके टायरों पे लगी हुई मिट्टी और उस मिट्टी को दोनों का उसी टाइम पकड़े जाते। नेपाली लड़की वाले में कैसे पकड़े गए थे? उनके जूतों से मिट्टी निकाली गई थी और घटनास्थल की मिट्टी से उसको केमिकली मैच किया गया था, वो मैच हो रही थी।
यहाँ भी वो टायर्स के साथ मैच हो सकते हैं, कल को वो पकड़े जाएं, उनके कपड़े उनके जूतों से मिल सकता है सारी चीज़। फिर भाई धर्मेंद्र, जब भी कोई जानवर खाएगा तो उसकी लार वो एक्सपोज होगी, अब वो लगेगी वहाँ पे। ऐसा कहीं कुछ नहीं, ना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, ना ही किसी साइंटिफिक उसमें एग्जामिनेशन के अंदर आया कि दोनों पोस्टमार्टम किसी में भी। फिर फ्रैक्चर्स हैं पीजीआई की रिपोर्ट। पीजीआई की रिपोर्ट में। अच्छा, एक सबसे पहली चीज ये कहते हैं, आईज को आप आईज देखें सबसे पहले, आई बॉल्स मिसिंग। हाँ, आई वो तो कह रहे हैं नोच ली हो। हाँ, वो नोच रखी है, ठीक है जी। ये भिवानी वाली रिपोर्ट कहती है देयर वर नो आई बॉल्स। अब पीजीआई की रिपोर्ट, प्यूपिल राइट डिकम्पोज्ड, प्यूपिल लेफ्ट डिकम्पोज्ड, कॉर्निया कंजक्टिव डिकम्पोज्ड, कॉर्निया कंजक्टिव लेफ्ट डिकम्पोज्ड। मतलब कॉर्निया भी था, प्यूपिल्स भी थे। अगर ये थे तो कैसे चली गई आंखें बाहर? इसके अकॉर्डिंगली तो सब कुछ था। भिवानी की रिपोर्ट के अनुसार, भिवानी पीजीआई की रिपोर्ट, पीजीआई की भिवानी वाला कहता है कि नहीं है, प्यूपिल राइट मिसिंग, प्यूपिल लेफ्ट मिसिंग, कॉर्निया कंजक्टिवा मिसिंग, कॉर्निया मिसिंग। भिवानी की रिपोर्ट ये कहती कि ये नहीं थे, है ही नहीं। वो कह रहा है वो कि कहते हैं कि इसमें है। वो कहां से ले आए? क्लियर दिखाई देता है कि पीजीआई वाली मैनिपुलेटेड है। उन्होंने किया ही कुछ नहीं, उन्होंने तो आंख बंद करके कर दिया सब कुछ। इन्होंने स्प्लीन का टुकड़ा भेजा हुआ है, किडनी के टुकड़े भेजे हुए हैं, उन्होंने उसको एब्सेंट ही कर दिया। टुकड़े भेजे, पूरी तो नहीं भेजी। नहीं भेजे, वो इसीलिए ना उसके पीसेस मिलने चाहिए। किडनी मिसिंग, किडनी लेफ्ट मिसिंग, स्प्लीन मिसिंग। ये कैसे मिसिंग है? इन्होंने तो उसके पीसेस भेजे। जब पीसेस भेजे हैं तो ये चीज कहीं जा ही नहीं सकती। हाफ ऑफ ईच किडनी, पीसेस ऑफ स्प्लीन, ये भेज रखा है। तो पीसेस ऑफ स्प्लीन है तो स्प्लीन तो बचा हुआ तो उसी में ही है बॉडी में। वो कहाँ जाएगा? आधी आधी किडनीज उसके अंदर है। वो सारी की सारी आपने नकार दी एक तो। और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी कर दी आपने, जिसने ये कहा है कि सीमन की प्रेजेंस से एब्सेंस से ये साबित नहीं होता कि रेप हुआ है। ओके, सुप्रीम कोर्ट कहता है नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमन इज इमैटेरियल। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने सीमन नहीं है तो ये रेप नहीं हुआ। जबकि सबसे पहले तो आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था बेटा। आपके पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए आई है बॉडी, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पहली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्या क्या है, और उसके हिसाब से आज जो बॉडी मिली है उसमें क्या डेफिशिएंसी उन्होंने छोड़ रखी है, जिसको हमको देखना है। उन्होंने उसको तो देखा ही नहीं, वो कपड़े मंगाए ही नहीं उन्होंने। बॉडी यहाँ न्यूड गई है। ओके, कपड़े थे नहीं पीजीआई, कपड़े नहीं पीजीआई में, क्योंकि कपड़े तो उन्होंने फॉरेंसिक में भेज दिए भिवानी वालों ने। अब कपड़े बॉडी के यहाँ से नीचे कपड़े थे उसके। अब वो क्या कहते हैं, बॉडी वॉज कवर्ड विद मड। पीजीआई वाले क्या पीजीआई वाले कहते हैं। अब वो कैसे चले गए मेरे को ये समझ नहीं आता। कपड़ों के नीचे रिसीव डेड बॉडी ऑफ ए फीमेल इंडिविजुअल for re-postmortem wrapped in white plastic. Body was naked. Primary postmortem was done. और body was smudged with mud and weeds at places. अब मुझे ये बताओ, mud और weeds कहाँ से आ गए? बॉडी एक बार पोस्टमार्टम हो चुका, उस पर कपड़े थे, वो कपड़े उतार के उस बॉडी को क्लीन किया जाता है। उसके बाद सूचर्स लगाए जाते हैं उसके। सब पीजीआई में कैसे आ गए? यहाँ पे इसमें मड कैसे आ गई, वीड्स कैसे पहुंच गए यहाँ तो क्लीन बॉडी आई। तो ये डेफिशिएंसीज जो हैं ये दिखा रहे हैं कि इसको जब ये हंगामा हुआ तो इनको झूठा साबित करने के लिए इसको ले आए और आके मतलब
आपका इशारा इस तरफ है कि अगर अपराधी पकड़े भी जाएं तब भी वो बच जाए। बचाए। इसके अंदर जो सिनेरियो है, अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि इस लड़की के साथ स्ट्रेंगुलेट करने के लिए इसको मारा गया है। दोबारा एक बार स्ट्रेंगुलेशन, इसकी डेथ जो है वो स्ट्रेंगुलेशन से हो सकती है। गला दबा के गला दबा के, गले को किसी कैसे? से दबा के, किसी भी कपड़े से, किसी रस्सी से, किसी चीज से, जब उन्होंने रेप किया, रेप करने के बाद उसका मर्डर किया, वो गला दबा के कर दिया। अब उसके बाद नेक ही ये बता सकती है कि उसकी डेथ स्ट्रेंगुलेशन से हुई, एस्फिक्सिया से हुई, मुंह को दबा के स्मॉदरिंग से हुई, कैसे हुई, वो चीज उससे पता चल सकती है। इसलिए नेक नष्ट की गई है। अब नेक के अंदर सबसे पहला होता है हाइड बोन होती है, वो टूटती है, जैसे ही आप स्ट्रेंगुलेट करते हो वो टूटती है। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर सारे के सारे गायब है। वो जानवरों ने उन हड्डियों को तो चबा लिया, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू को, सॉफ्ट पोर्शंस को नहीं खाया। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, उसके कपड़े खुले हुए थे, सलवार खुली हुई थी, फोर्स के निशान थे वहां पे। उसके बाद उसके दोनों घुटनों पे चोट के निशान है। वहां कच्ची जमीन है, वहां अगर वो गिरेगी भी तो उसको चोट के निशान, चोट नहीं लगी। अगर उसके घुटनों पे चोट के निशान है तो कॉन्करेंट उसकी जो जगह सलवार की है उस पे भी मार्क्स मिलने चाहिए। अगर वो इतनी जोर की लगे हैं कि अंदर स्क्रैचेस आ गए कटेगा तो उसके सलवार में, अगर नहीं है तो इसका मतलब जिस वक्त उसको चोट लगी वो सलवार नहीं पहनी, तब वो निशान आए। वो निशान आने का मतलब है कि फोर्स यूज की गई उसके साथ। वो फोर्स सेक्सुअल असॉल्ट के लिए भी हो सकती है, वो मारने के लिए, मारने वो किसी के, हम प्रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि हम मौके पे नहीं थे, तो सिर्फ मौके की चीज़ों से हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझाओ कि आपको क्यों इतना मतलब पक्का लग रहा है कि उसकी गला दबा के हत्या की गई। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ है, स्टूल वगैरह कुछ उसका स्टूल निकला हुआ है, स्टूल निकलता है कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट उसकी हर संभावना केस नहीं में है। होता है। उसकी वहां पे लड़की के साथ संभावना ही नहीं है। उसमें नहीं है, उसको कोई वो नहीं है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गन्स फेलियर होंगे, जैसे गला दबाने से ऑर्गन फेलियर होते हैं, लंग्स और ये सारी चीज़ें फेल होंगी, उससे कार्डियक अरेस्ट होगा और उससे स्ट्रोक पास होगा। ओके, जब भी गर्दन को आप दबाएंगे किसी की, प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के अंदर यूरिन और स्टूल निकलेगा। इस लड़की का भी निकला। अब इसके अंदर क्योंकि कई दिन हो चुके थे, यूरिन ड्राई अप हो गया होगा, इसलिए उसका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी है, खाली है, बिल्कुल खाली। जबकि बिल्कुल खाली होने का कोई मतलब नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी वानी कहीं ना कहीं यूरिन मिल जाता है, चाहे कितना ही पुराना हो, उसका कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो प्रिजम्पशन हम ये कर सकते हैं कि जब वो स्टूल पास आउट हुआ, यूरिन पास आउट, और वो उसका यूरिनरी ब्लैडर, इसीलिए उसका स्टूल पास आउट। बेहानी रिपोर्ट कहती है कि उसकी स्टमक के अंदर 50 ml के करीब कंटेंट्स थे, कीटनाशक उसके अंदर था, जिसका बिसरा उन्होंने भेज दिया, तो उसने कुछ खा भी रखा था जिसके कंटेंट्स उसके अंदर आ गए। ये अब इतनी जल्दी बॉडी की डीकम्पोजिशन, एक चीज तो ये कि जिस टाइम बॉडी डिटेक्ट हुई, डेथ का टाइम और उस टाइम में डॉक्टर साहब ने तो 2 दिन का दे दिया, दोनों रिपोर्ट में। उसने 3 दिन का दिया, इसने 2 दिन का दिया। लेकिन मैं डेथ से और पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे का टाइम, अच्छा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या होता है धर्मेंद्र भाई, जैसे ही डेड बॉडी डेथ होती है तो उसमें एरिया में अगर मक्खियाँ हैं तो अंडे दे देती हैं उस डेड बॉडी। वो इमीडिएट से लेकर 3 घंटे के बीच में आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर फ्लाइज के एग्स मिले, मिले। हाँ, एग्स बॉडी के ऊपर नहीं मिले। इसका मतलब वो
3 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया। ठीक है। वो डेवलप होते हैं मैगट्स में, हम्म, वो 24 घंटे के बाद इस बॉडी में मैगट्स में, सिर्फ एक्स में। सिर्फ एक्स में है फ्लाइज के। तो इसलिए 24 मैगट्स घंटे डेवलप नहीं हुए थे तो 24 घंटे से कम का टाइम है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा होता तो मैगट्स, जो कि बरसात का सीजन है, अपना डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है इस मौसम में, मैगट्स हो जाते हैं। नॉर्मली भी आपने सुना होगा, लोगों से कहा जाता है कि बरसात के अंदर मीट मत खाओ, जल्दी खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो इसीलिए सही मैगट्स बात हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये इसमें मैगट्स नहीं थे। इसका मतलब 24 घंटे से कम का समय है डेथ में और पोस्टमार्टम। 14 तारीख को 7 बजे के करीब पोस्टमार्टम हुआ। इसका मतलब 13 तारीख 7 बजे के करीब के बाद उसकी डेथ। ये प्रिजम्पशन है, उस सर्कमस्टेंसेस एविडेंस को भी। उसको देखते हैं। तो ये सारी चीजें अब इनको पुलिस ने क्यों नहीं जांची? बहुत आसान था मैं और उनके लिए। आप कर सकते हैं इन बातों पे डिस्कस, तो पुलिस का तो काम ही है ये। हमारे को तो जब पुलिस पूरा चालान तैयार करके देती है, तब हम अगर डिफेंस की तरफ से हैं तो पुलिस की कमियां निकालते हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारा काम तो बहुत बाद में शुरू होता है, इस टाइम तो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज थी। अगर इमीडिएटली काम किया जाता बहुत कुछ नहीं। अब वो कह रहे हैं तीसरी पोस्टमार्टम, उसमें कुछ हासिल नहीं। बॉडी उनको हैंड ओवर की जा चुकी है। गांव के लोग बर्फ वगैरह पे रख के ही प्रिजर्व कर सकते हैं। वो पुलिस के पास ही थी। हाँ, वो डिकम्पोजिशन जो है वो और बढ़ती जाएगी उसके ऊपर, उसमें से कुछ हासिल नहीं। अब तो ये है कि एम्स वाले जो उन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं, जो फोरेंसिक में भेज रखे हैं, उनको मंगा, वो तो वो नहीं मंगाए, उन्हीं को आप एग्जामिन कर लें कि हाँ इसमें क्या है। बॉडी और ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। हाँ, वो ये बता सकते हैं, वो ये प्यूपिल्स मिले नहीं मिले, एक ने तो बता दिया मिसिंग है, एक ने कहा कि वो तो डिकम्पोज है। अब वो कैसे, आँख जो ख़त्म ही हो चुकी है उसको आपने फिर ले आए अब वहाँ। मतलब हैरानी की बात है कि भिवाड़ी में आँख नहीं थी और वहाँ आ गई, वो आ गई है। अब ये कैसे आ गई? ये तो ये डॉक्टर जवाब देंगे पीजीआई वाले कि आपने ना नई बना के डाल दी क्या उसके अंदर, या इतनी दिन में ग्रो कर गई वो। इतने दिन भी कहाँ, नेक्स्ट डे का ही है। अच्छा, फिर धर्मेंद्र भाई आपने पढ़ा होगा इसका सुसाइड नोट जी, क्या आप उसे सुसाइड नोट करें? उसमें कई सारे सवाल हैं जी, बहुत सारे सवाल। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं मतलब 20 साल जर्नलिज्म की, उसमें 10-11 साल क्राइम की रिपोर्टिंग में देखा, मैंने करा, मुझे ऐसा सुसाइड नोट नहीं मिला कभी। देखिए उसके अंदर कहीं भी उस लड़की ने ये इच्छा जाहिर नहीं की हुई, ये परेशानी कि मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं तुम्हें जान देना चाहती हूँ। नॉट रिटन ए सिंगल वर्ड अबाउट हर ओन डेथ। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपने मेरे लिए इतना किया, आपने मेरे को लीजेंड इतना पढ़ा, आपने मेरे लिए इतना सब किया, मैं आपकी उस पर खरी नहीं उतर सकती। हो सकता है कि वो लिख के छोड़ के और चली जाना चाहती होगा, किसी के साथ जाना चाहती। और मरने की बात तो उसने कही ही नहीं। उसको कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि वो उसका आमतौर पे अगर इस तरह लेटर लिखते हैं तो लास्ट में वो लिखती, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, मैं करती, साइन भी करती। वो कुछ ना कुछ होता। और इतनी समझ भी बच्चों में है कि ये मेरी किसके लिए तंग ना किया जाए, कुछ लिखती हो। आपने देखे हैं धर्मेंद्र भाई, आप इतना पुराना आपका क्राइम के साथ हो रहा है, एजिटेटेड माइंड होता है जिसने सुसाइड करना है, वो इतना नीट क्लीन हाथ से इतने परफेक्ट वर्ड्स नहीं लिख सकते। और वो भी इस पेज पे, मतलब कोरा पेज बच्चों के पास बना के एक एक वर्ड, उसकी एडमिटेड हैंडराइटिंग देखो जो रनिंग हैंड में है, वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। कोई भी देख के बता देगा। और ये वाली इतनी क्लियर अलग अलग वर्ड्स करके आपने लिख रखे, उसको आपने बता दिया, वो आपने चलो मान भी लिया, वो उसको लेके चली गई और उसके पास इतनी एजिटेटेड होने के बाद उसके पास इतना होश था कि उसने जहर खरीदा, साथ में कहा कि बिल और दे दो। हाँ, बिल भी दे दो। घर वाले आप जाओगे मरने के लिए, जहर खरीदने जाओगे
तो क्या आप ये कहोगे ना बिल दे दे मेरे को? बिल तो आमतौर पे वैसे भी जमींदार भी नहीं वैसे भी नहीं मांगते हम। 10 चीजें खरीदने जाते हैं, और रजिस्टर में एंट्री भी की है बाकायदा, मतलब आमतौर पे करते नहीं है कोई नहीं करता। आप आज ले आओ अपने गेहूं में डालने वाली गोलियां, कोई नहीं। फिर देने भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मैं निकाल रहा था इस पे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड है। आप अगर पढ़ेंगे तो कोको कोला वगैरह जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उन सब के अंदर एक परसेंटेज उसको क्लीन करने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस की बनाते हैं। अच्छा जी, थोड़ा बहुत कीटनाशक सभी पी रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप जो अंडरग्राउंड वाटर पी रहे हो खेतों में, जो गांव में रहते हैं, उनके अगर आप उसने अभी ट्यूबवेल का पानी पिया है और उसके आधे घंटे बाद उसका ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसके अंदर भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस के ट्रेसेस मिल जाए। आप 2 कोक पी के आधे घंटे बाद करा लो, जैसे वो ब्लड में डिजॉल्व होती है, ट्रेसेस, ये नहीं करो, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस तब भी मिल जाए। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो उससे डेथ होती है, माइल्ड पॉइजनिंग से आपको डिलीरिया हो जाएगा, डायरिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आसपास में किसी कोई चीज़ नहीं जी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की जो सिम्टम्स है, हमारी जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं एक बार इसमें निकाल के डॉक्टर साहब से कहिए कि कुछ पढ़, उस बॉडी के ऊपर वॉमिट किया है उसने, कपड़ों पे आया है, कहीं जहाज में वॉमिटिंग होगी। वॉमिट है इसमें कहीं? नहीं, इसमें कहीं वॉमिट है ही, सीधा पेट में चला गया उसके, और उसने उसको मार दिया और वॉमिटिंग नहीं हुई। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आया, वो वॉमिट नहीं हुई किसी तरीके, उसका जो और जो सिम्टम्स हैं वो किसी तरीके के उसकी बॉडी पे नहीं, सिर्फ उसके कंटेंट्स आपने भेजे एफएसएल में, एफएसएल से इतनी जल्दी रिपोर्ट भी आ गई, उन्होंने आती आपको दे दिया कि नहीं जैसे पॉइजनिंग। 13 तारीख को इन्होंने यहाँ आके दूसरा 14 को इन्होंने दूसरा पोस्टमार्टम किया है और इमीडिएटली बाद इन्होंने रिपोर्ट तो आप ठीक है, पैडिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है, पुलिस जो है वो 10 तरह के सबूत बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर सीधे रास्ते चलेगी तो नहीं सुना नहीं आता, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, आदि चीज़ें होती हैं, वो मौके दिखाते हैं कि हमने मौके पे कार्रवाई की थी, थाने में जाकर कर। आपने कभी कोई नशे का या स्मगलर को मौके पे बैठ के आपने किसी को कार्रवाई करते नहीं देखा? हमेशा ही ऐसी रिपोर्ट लिखी जाती है कि पुलिस पार्टी को देखकर वो भागने लगा, लिया, वो एक स्टैंडर्ड लिखा है, खेतों में बने हुए अज्ञात कोठड़े में मिल गई। बस वो हर जगह यही होता, वो करते हैं पैडिंग, लेकिन पैडिंग का भी एक तरीका जहाँ क्राइम की इतनी ज़्यादा ऐसी वो मतलब ब्रूटैलिटी हो, वहाँ कम से कम आपने चलो गलती हो गई थी आपसे, आपने इग्नोर कर दिया, चोरी बाजी कर देते हैं, थाने में भी वैसे ही लोग बैठे हैं जैसे हम बैठे हैं, किसी भाई याद ने बोल दिया होगा, लेकिन जब सारी चीज़ सामने आ गई थी तब तो करे रहते थे कि यार नहीं अब करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको ना तो पॉलिटिसाइज करना चाहिए कि ये पक्ष है, ये विपक्ष है, ये फैक्ट्स बीजेपी है, इन चीज़ों को कोई भी समझदार आइए होता तो वो इस पे मर्डर का ही केस दर्ज करता। 110% इस पे मर्डर का केस है। मर्डर और रेप शुरुआत के अंदर पुलिस ने क्या लिख के भेजा है, एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पुलिस, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ एज पर पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट कॉलम नंबर 14, गलत काम करके गला रेत कर हत्या। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी उनकी, ये उनकी जो एक उसमें जो रिपोर्ट दी 175 की, जो इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, उसके अंदर ये दिया। पुलिस शुरुआत में ये मान रही थी कि ये गलत काम करके हत्या हुई है, गला रेत के हत्या की। वो कहाँ से शिफ्ट हो गया वो एंगल? अगर यही चीज थी तो इस एंगल पे आपने क्यों नहीं काम किया? इसी पे करना चाहिए था। इस पे काम करते, वहां से डंप उठाते, मोबाइल वगैरह को उठाते,
उनको राउंड अप करते, जिनके साथ उसकी बातचीत होती रहती है, जो उसके आसपास हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते भाई कौन कौन उसके दोस्त हैं, किसके साथ कोई झगड़ा हुआ है, या किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था, कोई फुटेज जहाँ जहाँ कहीं कहीं है, हर जगह से लेते। तो अगर आप भागदौड़ करके काम करते सारी चीज़ आ जाती सामने। लेकिन इन्होंने पहले तो सबसे पहले तो अब वो भी दबाव में आ गए, एसपी साहब का ट्रांसफ़र कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। उससे क्या हो जाएगा? एसपी यहाँ चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। एसपी तो जांच ही नहीं कर रहा था, जांच तो आईओ करता है। उसका तो कोई रोल ही नहीं था, तब तक उसका आया ही नहीं था। आईओ ने अगर कोताही बरती थी तो उस टाइम तो उसको ये कहते कि भैया तू जांच से हट। सस्पेंशन से क्या होगा, 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, ये मामला ठंडा हुआ फिर किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी कर लेगा। आज भी मैं कहता हूँ कि हमारे हरियाणा के अंदर एक से एक बढ़िया इन्वेस्टिगेटर, आप तो सबको जानते हैं, मतलब इतने गजब के इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो जड़ों में घुस। आप लाओ ना उनको उनसे जांच कराओ, सीबीआई से कुछ नहीं होगा। सीबीआई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। 6 साल, अब एक चीज बताओ, इतने दिन के बाद तो सीबीआई आएगी, वो अपनी नई एफआईआर दर्ज करेगी, फिर से कार्रवाई करेगी, मौके पे उसको कुछ मिलना नहीं, जो पुलिस ने इकट्ठा कर रखा है वो उनको हैंड ओवर कर देंगे, क्या करेंगे? अच्छा भाई साहब, ये जैसे दोनों रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप कंक्लूड अगर हम इसको करें तो आपकी ऑब्जर्वेशन 3-4 लाइनों में बताओ। मेरी ऑब्जर्वेशन क्लियर कट ये है कि दिस इज ए केस ऑफ मर्डर एंड नॉट ऑफ सुसाइड। फर्स्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ भिवानी इज मोर ऑथेंटिक। पीजीआई की रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर डेलिबरेटली या इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है, या ओवरसाइट की वजह से, जल्दबाजी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर रखी हैं, बहुत सी चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, मैं इस पर रिलाई करूँगा, इस पर नहीं करूँगा। उसके सुसाइड नोट के बारे में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, सुसाइड नोट नहीं है वो। इट्स जनरल राइटिंग अगर लिखी भी है, असल में तो मैं यही नहीं मानता उसके रनिंग हैंड को देख के कि ये उसकी लिखी हुई है, और अगर उसकी लिखी भी हुई है तो वो डेथ के लिए नहीं, वो इंडिकेट करती है कहीं जाने के लिए। ओके, वो पर्टिकुलरली डेथ पे नहीं करती। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर ये सीरियसली हरियाणा पुलिस ही करती है, सीबीआई करती है, निकाल के लेके आती है, और बहुत ही कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें हमारी प्रिजम्पशन सारी अलग हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि कभी निकले, यही निकलेगा कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया या अटेम्प्ट किया गया, और वो उसके बाद उसका मर्डर किया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंगुलेशन और गला दबा के रहा था। इसीलिए उसके गर्दन और उस एरिया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उन सारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी नीचे कोई बॉडी पार्ट मिस नहीं, कोई नहीं मिसिंग है। ये जो कह रहे हैं ना बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो गए, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, जिससे नीचे बॉडी कंप्लीटली इंटैक्ट है, कपड़े तक इंटैक्ट है, कहीं कपड़ा भी नहीं फटा हुआ सिवाय वो सलवार जहाँ पे उन्होंने बताया फोर्स के उसमें। सर, अब एक वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप इस केस में सरकार की तरफ से हों तो कितने प्रतिशत संभावनाएं हैं कि आप इस बात को साबित कर पाओ कि ये जबरदस्ती है? अब ये डिपेंड करता है आगे क्या एविडेंस है, टोटल एविडेंस क्या कलेक्ट। और ये अगर 3 रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आ गई और लोग पकड़े भी गए तो क्या उनके बचने के चांसेस पुलिस ने छोड़े? 110% बच गए। अगर मैं इसमें डिफेंस का वकील होऊंगा तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा, भैया इसमें आँख नहीं है, इसमें आँख है, कहाँ से आँख है? दोनों को रिपोर्ट नकार देगी कोर्ट दोनों कहेगी भैया ये जहाँ संदेह का फायदा मिलेगा। क्या है, वेयर देयर इज अ डाउट बेनिफिट गोज टू दी एक्यूज्ड। ओके, जहाँ संदेह है वो मुलजिम को फायदा देगा। तो ये चीजें तो इस केस को खत्म कर चुके हैं। मतलब पहले दिन से लेके अब तक नेग्लिजेंसी हुई है, सिर्फ नेग्लिजेंस। तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा उसको? मेरे को नहीं लगता इसमें न्याय मिलेगा। आप किसी को सीबीआई को दे दो, आप किसी को दे दो, आप सीबीआई क्या करेगी? क्या करेगी? वो 3 रिपोर्ट थोड़ी बदल देगी। इसको नहीं बदल सकती, इसको नहीं बदल सकती, और तीसरी आएगी उसको नहीं बदल सकती। अगर वो और अलग चलेगी तो 3 कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ कंट्राडिक्शन आई वहाँ पे बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलेगा।
तो ये तो क्लियर उसको साफ करते जा रहे हैं सारी चीजें। बहुत अपसेट करने वाली बातें हैं। समझ में नहीं आ रही मेरे को ये चीज, तो मैं देख के हैरान रह गया। ये तो कह रहे हैं मिसिंग है आंखें, वो कह रहे हैं कि नहीं जी डिकम्पोज है। तो एक क्लियर कट केस को खराब कर दिया गया। वो हो सकता है अपने उसको बचाने के लिए कि मैं अपने आप को तो बचा लें भैया, तुम क्यों मरते, ये तो जो होना था वो हो गया। या किसी ऐसे को बचाने के लिए जिसका कोई दबाव हो, प्रिजम्पशन, अगेन है प्रिजम्पशन, हम कुछ नहीं कह सकते। तो कारण तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि कोई अच्छा इन्वेस्टिगेटर जो कि दमदार हो, तो उसकी गुंजाइश ही खत्म होगी ना जी। अब तो सीबीआई से आएगा, वही है सीबीआई के पास जाएगा। सीबीआई तो भैया आरुषि केस का क्या किया था, बहुत सारे केस हैं जी। सुशांत राजपूत का क्या हुआ? ये अपना सुशांत वाला गया, ये अपना निठारी वाला था, ये सारे सीबीआई जब तक आती है तब तक तो बहुत लंबा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता उसके लिए। सीबीआई को तो कोई मामला लटकाना 6-7 साल तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 15 साल वो चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा। सीबीआई तो ट्रायल भी ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ी हस्ती मिल गई तो वो वैसे लटकाए रखेगा उसको। ये आंदोलन महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, अब उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर उसका दाह संस्कार हो जाएगा बेटी का, फिर बात खत्म, फिर जांच होती रहेगी। मैं आपको 6 महीने के बाद इस परिवार को अकेला दिखाऊंगी, कोई नहीं आएगा। किसको कौन रोजना हुआ? टाइम भाई किसी के पास नहीं है, मैं और आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल की हैसियत से तो काम कर लूंगा, ठीक बात है, लेकिन वैसे मैं कब तक वो कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मुझे अपना टाइम अपने हिसाब से भी तो यूज करना। कोई नहीं खड़ा होगा, ये परिवार अकेला रह जाएगा अपने मन के अंदर लेके इन चीजों।